इंडिया पाकिस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जो इंडिया और पाकिस्तान के कलाकार एक साथ। जब मैं कपिल की तारीफ करता हूँ तो लोग बोलते चापलूसी कर रहे हो, तुम्हें शो में नहीं बुलाएगा। मैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजनीति में नरेंद्र, बॉलीवुड में जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, वैसे ही पर्दे के पीछे के गुरु का नाम है वीरेंद्र। आपको बता दूं, लाफ्टर से पहले मैं वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ सोनू निगम जी के साथ में, एंड आमिर खान का लगान का वर्ल्ड टूर मैंने किया था। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अभी जो गूगल से एक नई बात पता चली है वो ये है कि आजकल कॉफ़ी अलोन, मतलब कॉफ़ी विद करण सुना होगा आपने। कॉफ़ी बहुत लोगों के साथ पी जाती है, किसी के साथ डेट पे जाते हैं तो कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी विद अलोन भी होता है क्या? लेकिन ये टाइटल बड़ा चर्चा में है और चर्चा की वजह वही शख्स हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, यानी कि सुनील पाल। कॉफ़ी विद अलोन, अभी हम दोनों हैं और अलोन है, अभी हमारे साथ कॉफ़ी नहीं है, लेकिन कॉफ़ी मैंने मंगवाई है और मैं अकेले पीऊंगा क्योंकि कॉफ़ी विद अलोन के जोन में ही हूँ। जब से ये फिल्म बनाई मैंने तो मैं समझता हूँ कि चल रहा है मेरा वही जोन, कॉफ़ी विद अलोन। कॉफ़ी विद अलोन। लेकिन ये जोन कैसे? क्योंकि सुनील भाई, आपको देख के, आपको सुन के, आपके बारे में बात करके हंसने हंसाने की बात होती है, आपके साथ अलोन कैसे हो सकता है? ये कैसे जोड़ दिया आपने? भाई देखिए, हम लोग एक कलाकार होने के नाते बहुत सारे चीज़ों को देखते रहते हैं। तो बीच में जब पेंडेमिक आया था, कोरोना आया था, तो हमने देखा काफ़ी सारे कलाकारों को बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। काफ़ी कलाकार अकेले हो गए थे, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, जिसमें डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। राइट। और इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब 2 बीमारियाँ कोरोना ने हमें दी। उस वायरस ने 2 वायरल हमें दिए, एक डिप्रेशन, दूसरा OTT। राइट। तो OTT का तो सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये फिल्म मैंने बनाई कॉफ़ी विद अलोन। एक आदमी है जिसको डिप्रेशन की बीमारी, कलाकार है, जिसके काम छीन गए हैं, वो अकेला हो गया, परेशान हो गया, फैमिली दिक्कतें हैं, सब चीज़ें हैं। उसके बाद में वो एक किराए पे बॉम्बे में रह रहा है, जहाँ का उसको रेंट देना मुश्किल है, जहाँ एक मजाक का पात्र बन गया है वो। और डॉक्टर ने कहा कि भाई 3 दिन तक तुम्हारे इस दवा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें घर पे रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है। लोगों का, बाहर के लोगों का रिएक्शन तुम झेल नहीं पाओगे और तुम्हारे रिएक्शन लोग झेल नहीं पाएंगे। तो 3 दिन तक वो जब घर पे रहता है तो उसके साथ में क्या क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉफ़ी विद अलोन। पर नॉर्मली फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर हो, कलाकार हो, तो वो ज़्यादातर ना अपनी इमेज से ही ऑब्सेस्ड होता है, वो डरता है कि मैं एक दूसरी इमेज कहीं प्रेजेंट करूँ और चले चले ना चले। ये रिस्क कैसे ले लिया आपने? देखिए, अब वो सही समय आ गया वीरेंद्र जी। अब क्या है कि या तो आपके 200 करोड़ की फिल्म बनेगी जो कि फ्लॉप हो सकती है, या 2 करोड़ की फिल्म बनेगी जो कि हिट भी हो सकती है। क्योंकि 200 करोड़ में जाहिर सी बात है, आप VFX भी डालोगे, ये भी डालोगे, अनवांटेड इतनी चीज़ें डाल दोगे, लोग कान वान पकड़ लेंगे। कहीं कहीं ठीक बैठती है, जैसे भूल भुलैया हिट हो गई, राइट, या उसके पहले पुष्पा हिट हो गई, RRR हिट हो गई, तो कहीं कहीं भी ठीक भी लगती है। लेकिन वो उसका देखा देखी लोग अपना हाथ जलाते हैं, माथा फोड़ के। हाँ, और छोटी फिल्मों में क्या है, अगर आपने कहानी ऐसी बतानी शुरू कर दी, अब जैसे हमने पॉडकास्ट भी, ये 1.5 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, लोग पूरा देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ कह रहे हैं, लोगों को सुनने में मजा आ रहा है। बस यही एक, जब पॉडकास्ट देखिए, इमेज का डर नहीं लगा कि यार मेरी एक जो है वो लाफ्टर वाली, कॉमेडी वाली इमेज है, मैं इस तरह के कैरेक्टर में जाऊंगा, ऑडियंस पता नहीं एक्सेप्ट करे नहीं करे? देखिए, बहुत बड़ा रिस्क होता है। मैं समझता हूँ कि ये आपका सवाल का मैं अगर मिला जुला जवाब ये दूँ कि बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टेज पर हम लोग चाहे 40 साहब के बारे में ले लीजिए, बड़े कॉमेडियन, उनके ज़्यादातर फिल्में वो हिट हुई जिसमें एक सीरियस एंगल था। हुआरा बाप उठा के देख लीजिए, महमूद साहब की, या कोई भी ऐसी फिल्म जो कॉमेडी से कॉमेडियन ने बनाई। कॉफ़ी विद अलोन एक सीरियस फिल्म होगी, ऑफकोर्स मैटर सीरियस है, लेकिन उसमें जो वातावरण निर्माण किया गया है, वो ह्यूमर है। इसमें गाना भी है, सुनने में आ रहा गाना। अच्छा हाँ, बताना चाहता हूँ, एकल फिल्म है ये। एकल फिल्म, एक आदमी की कहानी है, 1 घंटा 40। सुनील दत्त साहब ने किया था कभी, याद है? तो सुनील पाल ने किया, तो सुनील ये मक्ता सुनील ने ले रखा, जिम्मेदारी आप पे ही थी। तो उसमें एक आदमी की कहानी है, आजू बाजू का वातावरण दिखा है मैंने कि भैया पड़ोसी क्या कर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, फला कोई फेरी वाला जा रहा है, कोई
फ़ोन आ रहा है कुछ, ये सब चीज़ें उसी के तहत एक डिप्रेशन के मरीज़ को कैसे क्या प्रॉब्लम होती है और वो कैसे उससे निजात पाता है, ये भी एक मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की। तो बहुत ही प्यारी स्वीट सी कहानी है। आपको मतलब ऐसी नहीं कि एकदम वो निराशा पर बनी है, लेकिन निराशाजनक नहीं है फिल्म। ये क्लियर मुझे ऑडियंस को करना बहुत ज़रूरी था। वो मेरा हल्का फुल्का अंदाज मेरा नहीं है, लेकिन वातावरण का नजर आएगा। जैसे अब जैसे मैंने बैठा अचानक तकिया हट जाए तो मैं गिर जाऊँ ऐसा, तो उस पर आपको हंसी आ जाएगी। जबकि हंसने वाली बात नहीं, मैंने किया नहीं कुछ भी, तो ऐसा। ओके। तो यही बात जो मैं कह रहा था आपसे कि जो दिग्गज लोग रहे हैं, जैसे महमूद साहब रहे हैं, कॉमेडियन और भी आए, सब कुछ आए, लेकिन महमूद साहब ने जो एक रिस्क लिया था और जो जिस तरह से वो पिरो के दिखाते थे चीज़ों को कि वो रुला भी देते थे और वो सब कुछ कर जाते थे, तो कहीं ना कहीं क्या इंस्पिरेशन वो भी थे? ये सारे ही मेरे हमारे लिए भगवान है, और सारे ही बड़े चार्ली चैपलिन हो गए, रोवन एटकिंसन हो गए, महमूद साहब हो गए, जॉनी लीवर साहब हो गए, ये तो सब खुदा है, कॉमेडी के गॉड है। ऑफ कोर्स इनसे देख के ही कुछ ना कुछ सीखा है। अब कितना सीखा है ये तो मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता, मुझे पता भी नहीं। जो दिखता है, लोग जितनी ताली बजाते हैं, बस उसी से पूरा का धन्यवाद करता हूँ मैं। तो बिल्कुल इन्हीं को देख देख के मन करता है कि यार अगर मौका मिले तो मैं ये भी करूँ क्या, वो भी करूँ क्या। और मेरी महमूद साहब के साथ में तो पता नहीं कि क्या एक रिश्ता है। जैसे बॉम्बे टू गोवा भी फिल्म जर्नी बॉम्बे टू गोवा बनाई थी, उसमें महमूद साहब वाला ही रोल मुझे करने का मौका मिला। हालांकि महमूद साहब कहाँ और मैं कहाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एक दिल से खुशी होती है कि उस टाइप की फिल्म बनी जिसमें मुझे कंडक्टर का रोल करने का मौका मिला। विजय राज उसमें ड्राइवर थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपना मनी में किया था। तो जो अशोक कुमार प्राण साहब की जोड़ी, तो जैसे माता प्रसाद जनता प्रसाद, ठीक है, राजपाल यादव और मैं, वो माता प्रसाद में जनता प्रसाद, तो बहुत अच्छा एंगल पसंद किया गया। वो ये मेरे दिमाग में आया कि यार एकल फिल्म बनाते हैं, तो एकल फिल्म बनाने के लिए अकेले आदमी की क्या कहानी हो सकती है। अकेला आदमी कब होता है? जब आदमी उदास होता है, दुखी होता है, वो समझता है कि यार मैं क्या बोलूँ किसको, या कौन मुझे समझे, ठीक। तो फिर वो अपने आप के अंदर अध्ययन करता है, कभी कभी अपने आप को कोसता भी, और वहीं से कोई रास्ता निकलता है कि भैया वो पॉजिटिव होकर निकलता है। ये इस फिल्म की कहानी कॉफ़ी विद अलोन। तो स्टैंड अप कॉमेडियन के तो आप स्टार हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, चैंपियन हैं, है ना, और अवार्ड विनर हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जब हम फिल्मों में जाते हैं तो एक ये रहता है कि यार एक स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे पूरा रजिस्टर करेगा अपने कैरेक्टर को, क्योंकि हम जो देखते हैं बॉलीवुड, वो देखते हैं कि यार बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे लोग, उसमें एक कहानी में एक कॉमेडियन आ जाता है, और यहाँ पे आप पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो जब जिम्मेदारी ले लेते हैं तो वाकई जिम्मेदारी के साथ साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस फिल्म में भी है? सबसे पहले तो मैं ध्यान देता हूँ कि ये फिल्म अगर बच्चा भी देखे, मेरा बेटा भी देखे, आपका बेटा भी देखे, बच्चा भी देखे, तो उसे ऑकवर्ड ना लगे। पहला, कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा सीन नहीं रखता कोई फिल्म। दूसरा कि कुछ कहने के लिए होना चाहिए आपके पास, मुद्दा होना चाहिए। हाँ, मुद्दा होना चाहिए, क्या कहना चाह रही है। आपने मेरी इससे पहले भी, मैं बॉम्बे टू गोवा तो आपने देखी होगी, फिर हमने बनाई भावनाओं को समझो, उसमें 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। राइट। फिर हमने बनाई मनी बैक गारंटी, वो डोमेस्टिक लोन पे थी, हम जिस किसी को उधार देते हैं वापस लेने में क्या दिक्कत होती है, वो पूरी फिल्म उसके ऊपर थी। अब आप बताइए इस मैटर से कौन नहीं जुड़ा हुआ। राइट। फिर लॉकडाउन टू अनलॉक बनाई थी जब लॉकडाउन हुआ था, फिर वीक बॉस बनाई थी। अब मैंने गाली गलौज फिल्म बनाई जो मेरी OTT पर है, रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी है, सुनील पाल कॉमेडियन यूट्यूब चैनल पर है, SR के यूट्यूब चैनल पर है। वो गाली गलौज के खिलाफ बनाई थी, जो OTT, जैसे मैंने कहा ना, 2 बीमारियाँ दी तो OTT। तो ये सब मैं समाज में कोशिश करता हूँ कि मेरा थोड़ा सा ये इस टाइप का योगदान होगा कि भैया मैं वैसा नहीं, मैं ज़मीर बेच के अमीर नहीं बन सकता। राइट। देखो मेरा मानना कि जो काम रुपया से नहीं होता वो कृपया से हो जाता है। सही बात है। तो आदमी वही काम करता है जहाँ मन मिले या मनी मिले। राइट। प्यार मिले या PR मिले, हाँ, कुछ तो मिले, कवर मिले या कवरेज मिले, कवर मिले या कवरेज मिले, है ना। तो वहाँ मैं हाथ पाँव जोड़ता हूँ, और मुझे अभी तक का अनुभव ये रहा, चाहे मास्टर गणेश आचार्य जी हो, चाहे सोनू निगम साहब, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। और तभी शायद आप देखो, कोई भी कलाकार ना एक फिल्म बनाता दोबारा नहीं बनाता। हाँ। आप लगातार चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। फर्स्ट फिल्म में जॉनी लीवर जी, कपिल शर्मा, ये सब लोग थे, हाँ। राजू श्रीवास्तव जी, तो तमाम लोग थे। तो मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जो इंडिया और पाकिस्तान के कलाकार एक साथ थे। एक साथ थे। पाकिस्तान के 5 कलाकार उसमें थे।
तब से ही कपिल शर्मा का भी समझ में आया होगा, क्योंकि एक तरह से डेब्यू फिल्म थी वो। हाँ, पहली फिल्म थी ना, वहीं समझ में आया होगा कि यार फिल्म भी करी जा सकती है। कपिल ने खुद भी फिल्में बनाई है। अब उसके बाद फिल्में बनाएंगे, लेकिन वो भी उन्होंने पहली फिल्म बनाई, उसके बाद बोला मैं प्रोड्यूस तो नहीं करूंगा। नहीं, 2-3 फिल्में प्रोड्यूस की। हाँ। एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस की, एक फिरंगी प्रोड्यूस की, फिर 1-2 कुछ ऐसा भी किया। उसको भी शौक है बनाने, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, स्टैंड अप कॉमेडी अपने आप में एक, उसको लगता है कि यार मैं इस चीज़ को पर्दे पे लाऊं। राइट, ओके। तो अभी ना ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कॉमेडी में कि यार किसी तरह से ना कपिल शर्मा के शो में ज़रूर जाया जाए, उसमें ज़रूर बना जाए, उसमें रेगुलर बना जाए। आपकी इस बारे में क्या सोच है और क्या अप्रोच है? देखिए, कई बार सोशल मीडिया पे ये गलतफहमी फैलती है कि जब मैं कपिल की तारीफ करता हूँ तो लोग बोलते हैं चापलूसी कर रहे हो, तुम्हें शो में नहीं बुलाएगा, कितने ही कर ले रे, वो तुझे नहीं बुलाएगा शो में। और अगर मैं उसके बाद कोई क्रिटिक्स करता हूँ या कोई सजेशन देता हूँ, अरे जल रहा है तू, जलता है दोनों मामले में। असल में मैं आपको बता दूँ, कपिल शर्मा और मुझ में बहुत भाई की तरह रिश्ता है। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट करता है। अभी हाल ही में जो हमारी फिल्म का मैंने प्रीमियर किया था कॉफ़ी विद अरुण का, तो उसका बहुत बड़ा 10 लाइन का मैसेज है कि भाई आपकी हिम्मत है, आप हमेशा करते हो, ये करते हो। उसी सेम डे उनकी पत्नी का, गिन्नी का बर्थडे था और वो पंजाब में थे, तो बोले भाई अगर मैं बॉम्बे में होता तो मैं आ जाता, मुझे देखना है आपकी फिल्म, ये कब दिखाओगे दोबारा। आज भी हमारा रिश्ता है ऐसा। मैं कपिल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन। मैं समझता हूँ कि भैया कपिल क्या जिस बॉलीवुड में स्टैंड अप कॉमेडियन एक सीन के लिए तरसते थे, आज वो बॉलीवुड उस स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में अपनी हाजिरी लगाने आता है और उसके भरोसे अपनी फिल्म को प्रमोट करता है। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन इसके अंदर की जो पीछे की बात है, आप एज ए दोस्त जानते होंगे, कपिल शर्मा, द ग्रेट कपिल शर्मा शो, ये क्या बना देता है, उनकी क्या खास बात है? बंदा बहुत दिल का साफ है और बड़े दिल का आदमी है। दोस्तों को उसके शूटिंग में अगर आप जाएंगे ना, तो जैसे होता है कि जैसे गुरुद्वारे में लंगर लगा रहता है, वैसे उसके सेट पे लंगर लगा रहता है। पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, फला से आ रहे हैं, बस खाए भी जा रहे हैं। कुछ लोग हाथ पांव जोड़ते थे, तो कई लोगों को स्क्रीन पे भी खड़ा कर देता है। वो आए जाए कुछ नहीं है, लेकिन उसको संभाल लेता है। कोई जो खुद बना के या उसके ऊपर मार के उसका माहौल बना देता है। ऐसा करने का दम बहुत कम कलाकार में होता है। लोग इनसिक्योर होते हैं कि भैया इसको मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा। उसने तो कई ऐसे अपने अनटैलेंटेड लोगों को बढ़ा दिया है, ऐसे जो अनवांटेड आर्टिस्ट है, जो किसी को बाहर उनको कोई खड़ा भी ना करे, उनको भी उन्होंने जगह बना दी और उनका नाम करा दिया। ये इतना बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। मुझे तो कई बार बोलता है कि आ जाओ भाई, सेट पे आ जाओ, तो बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं आऊँगा, कुछ खास हो तो मुझे बता, फिर अपना आएंगे। नहीं तो वो भाई नहीं, आप आ जाओ ना, फिर हम बैठ के देखते हैं क्या करना। बोला भाई नहीं, खामोगा वो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो आप जिस तरह से बात करते हो, प्यार से और दिल से, साफगोई से बात करते हो, और यही बातों से मैं भी हमेशा इंस्पायर होता हूँ। मैं उस चीज़ की आपकी बहुत, क्योंकि आपके लिए बारे में हमेशा कहता हूँ, आपने जीरो से हीरो का सफर तय किया। आज पूरा बॉलीवुड पर्दे के पीछे, जैसे मैंने कहा ना कि राजनीति में नरेंद्र, बॉलीवुड में जितेंद्र, धर्मेंद्र, राजेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, वैसे ही पर्दे के पीछे के गुरु का नाम है वीरेंद्र। क्या बात है, एकलौते गुरु का नाम है वीरेंद्र। तो मैं आपसे बस जो अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ ये कि आपसे मिलकर जब मुझे इतना अच्छा लगता है, लोगों को इतना अच्छा, आपके पिछले इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। इंडस्ट्री में बहुत काम करने का मौका मिला, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी को रखते थे वो लोग। सोनू निगम साहब ने मुझे सैकड़ों शो दिए। लाफ्टर से पहले मेरा घर इन्हीं के शो से चला है। परिवार निगम की वजह से मेरा निगम परिवार चला। उमर शरीफ के बारे में पूछना चाहूँ। उमर शरीफ भी वो पहले ऐसे कलाकार थे, हास्य कलाकार कहो या कलाकार कहो, ये तो दोनों एक बात, जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज को पार किया, है ना। और उस जमाने में क्या, जब ये सब सोशल मीडिया या जैसी कोई चीज़ नहीं थी, मतलब सबका था कि भाई बकरा किस्तों पे देखा कि नहीं देखा, ये देखा कि नहीं देखा। उनसे मुलाकात का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो यहाँ लाफ्टर के लिए आए थे, उसके बाद फिर मैंने उनको रऊफ लाला को फ़ोन किया कि उमर भाई यहाँ पर आए हुए यार, ज़रा उनसे बात हो सकती है क्या? तो बोले हाँ, जैसे वो फ्री होते हैं। जैसे माशाल्लाह वो फ्री होता है, मैं तुमसे बात कराता हूँ, टेंशन मत लो। तो उन्होंने फ्री होते ही उनसे उमर भाई से बात कर, ले उमर भाई से बात कर। तो मैंने कहा उमर भाई पता नहीं जानते कि नहीं जानते मुझे। मैंने कहा उमर भाई सलाम वालेकुम, मैं सुनील पाल। अबे जानता हूँ तेरे को, कहाँ है तू? तो रात का टाइम था, मैंने बोला घर पे हूँ। अबे बड़ा शरीफ आदमी, रात में भी अपने घर पे होता है? सनातन में आ जा, मुलाकात करते। और वहाँ पर गए, राजू भाई थे, मैं भी था, तो बहुत सारी बातें हुई।
तो फिर मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया राजू भाई, अपना उमर भाई, मतलब हिम्मत करके कि मेरे घर पे आएंगे क्या आप? कहाँ रहता तू? मैंने इधर बाजू में रहता हूँ। भाई आज तो थोड़ा सा कल देखते हैं क्या करके रॉफ, कल देखते हैं देखिए। और फिर दूसरे दिन उनके किसी बंदे का फ़ोन आ गया कि आप घर पे हैं क्या? हाँ, उमर भाई ऑन द वे आपके घर आना चाहते हैं। क्या बात है। घर पे आए मेरे, बैठे, बहुत सारी बातें की, बहुत दुआएं दी। मैं समझता हूँ कि क्या चाहिए आपको, राइट। आपके सारे गुरु फेवरेट जिनको आपने देख के सब चीज़ें की है, आज वो आपको नाम से जानते हैं या आपको प्यार करते हैं या आपके साथ उनके साथ आपका उठना बैठना हुआ है, खाना पीना, उनके साथ शो भी किया हमने दुबई में। आपको बता दूं, लाफ्टर से पहले मैं वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ सोनू निगम जी के साथ में, एंड आमिर खान का लगान का वर्ल्ड टूर मैंने किया था। स्टेडियम शोज होते थे, उसमें कौन कौन अलग कलाकार, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, अनिल कपूर, सुखविंदर सिंह, चिट्टी का ग्रुप, गणेश हेगड़े का डांस ग्रुप, ऐसा पूरा स्टेडियम शो जिसमें सुनील पाल, अन्नो, मिनी माथुर एंकर, और उनके जो पति अभी है जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कौन है? कबीर खान, वो उनका बॉयफ्रेंड थे, तो साथ में ऐसे ही आ गए थे यूं ही मिनी माथुर के साथ। आज उनके हस्बैंड वाइफ हो। और ऐसा हम लोग बैक स्टेज में मैं और कबीर खान ऐसे बाजू में बैठ के बातचीत करते थे कुछ। तो सुनील भाई जब नॉर्मली बोलते ना कि यार ये तो रातों रात स्टार बन गया तो लोगों ने लाफ्टर वाला जो सुनील पाल देखा था वो एक रात में देखा था, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी रातें थी जी, बहुत सारे काम पहले हो चुके थे जो दुनिया को बिल्कुल पता ही नहीं थे, ऑडियंस को पता ही नहीं थे। अब जल्दी से बताइए, कॉफी विद अलोन जो सुनील पाल जी ना, कहाँ है कॉफी वाला? किसी यहाँ कॉफी नहीं आ रही है। हाँ, मैं कॉफी विद अलोन आज अकेला पी के रहूंगा। मैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इनको इनका दिल भी करे तो भी इनको पूछूंगा नहीं, और मैं कहूँगा आप हमारे हैं कौन, आज पीऊंगा कॉफी विद अलोन। तो ये फिल्म जब कोई देखने जाए तो क्यों जाए? पहली बात तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से जाए, और दूसरा डिप्रेशन जो है उसको लोगों ने हवा बना रखा है। राइट। डिप्रेशन आपके अंदर से ही आता है और आपके अंदर से ही चला जाता है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि ज़रूर देखिए फिल्म। डिप्रेशन जो है वो एक अगर आपको परेशान कर रहा है, कुछ भी कहीं से भी आपको निराशाजनक बात और मायूसी आ रही है या एंजाइटी आ रही है, तो अभी फिर मूड स्विंग्स हो रहा है आपके, तो ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हर किसी आज समाज का वर्ल्ड का रेशो है ये कि हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में है। शुक्र है कि मैं पहला आदमी जो इस बात को समझ पाया। कॉफ़ी विद अलोन अभी अकेले पीता हूँ, आपको भी नहीं पूछूंगा, इनको भी नहीं पूछूंगा। अगर आपको चाहिए कॉफ़ी विद अलोन तो ये पिक्चर देख के आइए, कॉफ़ी विद अलोन। हाँ, और रिलीज हो चुकी है, और हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक कलाकार जब अपनी किसी बात को पेश करना चाहता है तो वो समाज से ही उस बात को लेकर आता है। तो जब समाज से लेकर आता है तो वो आपकी बात होती है और आपको अपनी बात ज़रूर देखनी चाहिए। दूसरे, अगर आप जो हमारी कम्युनिटी में जुड़े हुए लोग हैं, आज 2 मिलियन से ऊपर हैं, इतना बड़ा परिवार है अपना, सब एक्टर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपको तो ज़रूर देखनी चाहिए कि कैसे एकल अभिनय होता है फिल्म के माध्यम से, क्योंकि ये कोशिश, ये हिम्मत, ये ज़रूरत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई सुनील दत्त जी के बाद में, काफ़ी सालों के बाद सुनील पाल। तो इसलिए भी आपको इसको देखना चाहिए कि कैसे एक अकेला आदमी उसको पूरा टैकल कर रहा है। फिर एक ह्यूमरस वे में, एक सिचुएशनल कॉमेडी में एक डिप्रेसिव बीमारी को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इसलिए ज़रूरी है कि आप भी चाहते हैं कि अच्छे सब्जेक्ट आएँ, अच्छे कंटेंट आएँ, तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी भी है कि जब अच्छे सब्जेक्ट आएँ, अच्छे कंटेंट आएँ, तो आप देखने भी जाएँ, क्योंकि जब देखने जाएंगे तब इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा, थिएटर वालों को भी, एग्जीबिटर को भी, कि हाँ ऑडियंस ये देखना चाहती है, तो इसलिए ज़रूर देखने जाएँ और देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का आपके लिए सवाल ये है कि सुनील भाई ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्में आपने देखी हैं, कौन कौन सी फिल्में इन्होंने बनाई हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, और कॉफ़ी विद अलोन आपको कैसी लगी ये भी बताइए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए और पीते रहिए कॉफ़ी विद अलोन। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है।
स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।